रिव्यू एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 3। राइट ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, इनके ट्रूथ टेबल जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास जो है ना ये दिया हुआ है जिसका ट्रूथ टेबल हमने फाइंड करना है। अब देखिए जो हमने पीछे देखा कि सबसे पहले अब देखा हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पी और क्यू है, तो सबसे पहला कॉलम जो है वो हम पी का बनाएंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो है वो क्यू का आ जाएगा। अब पी को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 2 ट्रू लिखने होते हैं और उसके बाद जो है वो 2 जो है वो फॉल्स लिखने होते हैं। और इसी तरह जब हम क्यू लिखेंगे तो उसमें जो है वो पहले ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। ठीक है, ये हमारी तरतीब इसी तरह रहेगी। अच्छा, अब देखो इसका हम ट्रूथ टेबल बनाना है तो देखो हमें क्या क्या चीज जो है वो सबसे पहले देखें हमारे पास ये पी आर क्यू। अच्छा, अब ये जो आर है इसको डिसजंक्शन भी कहते हैं। ये हम जो है वो लिखेंगे पी आर क्यू, ये फाइंड करेंगे। फिर हम सेकंड कॉलम के अंदर क्या करेंगे, इसका नेगेशन लेंगे। तो यहां लिखें जी नेगेशन पी आर क्यू, ये फाइंड हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो नेगेशन क्यू हम जो है ये फाइंड करेंगे। अब जब हमारे पास जो है वो पी आर क्यू का नेगेशन और नेगेशन क्यू आ जाएगा तो फिर हम दोनों का क्या डिसजंक्शन जो है वो लेंगे एंड के ऊपर। तो ये हमारे पास इस कॉलम के अंदर आ जाएगा जी नेगेशन पी आर क्यू और दरमियान के अंदर आर नेगेशन क्यू। तो ये हमारी तरतीब होगी जो कॉलम्स की। अब देखिए सबसे पहले हमने पी आर क्यू या डिसजंक्शन जो है वो फाइंड करना है, और वो हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, द डिसजंक्शन पी आर क्यू इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, अगर इसमें से दोनों स्टेटमेंट से अगर एक भी कम से कम आपकी ट्रू होगी तो उस सूरत में आपका पी आर क्यू जो है वो ट्रू होगा। तो आप देखें यहाँ तो दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ट्रू। सेकंड में देखें ये पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो इसका मतलब एक ट्रू है, तो यहाँ पे पी आर क्यू जो है वो अगेन आपके पास ट्रू आ जाएगी। यहाँ भी देखिए अगेन आपके पास पहली फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो इसका मतलब एक ट्रू हमारे पास है, तो यहाँ इसका भी आंसर जो है हमारे पास जो है वो ट्रू आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये दोनों फॉल्स हैं, जब दोनों फॉल्स होंगे तो उस सूरत में हमारा जो है आपका जो डिसजंक्शन है वो भी फॉल्स होगा। यानी ये डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए कि पी आर क्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कम से कम अगर आपकी एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उस सूरत में आपका पी आर क्यू जो है वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। अच्छा, अब सेकंड कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, इसी का पी आर क्यू जो है उसका नेगेशन लेना है। तो नेगेशन में सिंपल जो है वो हम जो है वो ये ट्रू है तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, फॉल्स लिख देंगे। सेकंड यहाँ ट्रू है, फिर अगेन फॉल्स, यहाँ भी ट्रू है तो इसका नेगेशन जो है वो फॉल्स, और एंड के ऊपर हमारे पास फॉल्स है तो इसकी नेगेशन लेंगे तो हमारे पास जो है वो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास नेगेशन क्यू है, तो इसका मतलब ये क्यू का कॉलम है, तो यहाँ हमारे पास जो है इनकी नेगेशन लेते जाएंगे। पहला जो आपके पास ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फिर आपके पास फॉल्स है तो फॉल्स की जगह हम नेगेशन लेंगे तो वो ट्रू आ जाएगा, और अगेन फिर ट्रू है तो उसकी जगह नेगेशन फॉल्स में, और आखिरी जो आपके पास फॉल्स है तो उसकी नेगेशन लेंगे तो आपके पास जो है वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब आखिरी कॉलम के अंदर देखें हमें क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जो है इन दोनों का डिसजंक्शन लेना है। डिसजंक्शन में क्या होगा, अगेन वही प्रॉपर्टी हमारे पास लगेगी कि आपका पी आर क्यू जो है वो ट्रू उसी सूरत में होगा कम से कम आपका जो है वो वन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो अब देखें इसको और इसको आपने दोनों को देखना है, तो यहाँ आपके पास ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स होंगे तो आपका जो है वो डिसजंक्शन जो है वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट में देखिए पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो इसका मतलब ए कम से कम ट्रू है, तो यहाँ आपका पास जो है वो ट्रू आ जाएगा। यहाँ फिर आपके पास दोनों जो है वो फॉल्स हैं, जब दोनों फॉल्स होंगे तो आपका जो है यहाँ डिसजंक्शन जो है वो फॉल्स आ जाएगा। और आखिरी में देखिए यहाँ आपके पास दोनों ट्रू हैं, तो उस सूरत में भी आपका डिसजंक्शन जो है वो ट्रू होगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है उसका जो है वो ट्रूथ टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है। अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसका हमने ट्रूथ टेबल जो है वो फाइंड करना है।
तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो है वो P का कॉलम होगा, सेकंड आपके पास Q का होगा, और यहाँ से देखें हमें नेगेशन P और नेगेशन Q चाहिए, तो यहाँ जो है इस कॉलम के अंदर हम नेगेशन P फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद नेगेशन जो है वो Q फाइंड करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ हमारे पास क्या है, नेगेशन Q और नेगेशन P, ये पहले फाइंड करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो इस कॉलम के अंदर लिखे आप जो है नेगेशन Q और नेगेशन P। अच्छा, जब ये ब्रैकेट वाला आपके पास फाइंड हो जाएगा तो फिर हम जो है ना इस पूरी ब्रैकेट का जो है नेगेशन लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे जी नेगेशन ब्रैकेट नेगेशन Q और नेगेशन P। तो ये हमारी जो है वो कॉलम की तरतीब होगी। तो सबसे पहले हम P लिखते हैं, तो P में वही तरतीब होगी आपके पास जो है वो पहला ट्रू, फिर ट्रू, और फिर उसके बाद जो है वो टू आपके पास जो है वो फॉल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट Q के लिए हम वही ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अच्छा, अब देखो नेगेशन P का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करना है, ये P वाला कॉलम जो है इसकी नेगेशन ले लेनी है। तो ये ट्रू की जगह फॉल्स फॉल्स, और ये आपके पास फॉल्स है तो ये आ जाएगा जी ट्रू, और आखिरी पे आपके पास ट्रू। इसी तरह Q की नेगेशन ले, तो ये पहला ट्रू है उसकी जगह फॉल्स, ये फॉल्स है तो उसकी जगह ट्रू, फिर ट्रू है तो उसकी जगह फॉल्स, और ये आखिरी फॉल्स है तो उसकी जगह ट्रू। अच्छा, अब यहाँ देखें नेगेशन Q और नेगेशन P जिस जंक्शन है, तो जिस जंक्शन का देख ले कि आपका P और Q जो है वो ट्रू होगा। कब ट्रू होगा, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आपका जिस जंक्शन जो है वो ट्रू होगा। यहाँ दोनों फॉल्स हैं तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। अब यहाँ पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो एक ट्रू है तो इसका मतलब ट्रू, फिर ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ भी आपका आंसर जो है वो ट्रू में आएगा। यहाँ दोनों ट्रू है तो आपका जिस जंक्शन जो है वो ट्रू आ जाएगा। अब आखिरी कॉलम के अंदर क्या करना है, हमने इस कॉलम की नेगेशन ली हुई है, तो सिंपल जो है वो आपने क्या करना है कि जो यहाँ आपके पास जो है दिया हुआ है, ये फॉल्स दिया हुआ है तो इसका नेगेट करेंगे तो आपके पास जो है वो ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी ट्रू है तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा, और ये ट्रू है तो ये आपके पास जो है वो फॉल्स आ जाएगा। यानी सिंपल जो है वो हमारे पास ये जो कॉलम दिया हुआ है ये वाला, इसके हमने क्या करना है, सिंपल नेगेशन लेनी है। तो इस तरह जो है वो हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमने तो टेबल फाइंड करना है जी पी आर क्यू इक्विवेलेंस टू पी एंड क्यू। तो देखिए सबसे पहले जो है वो हम कॉलम जो है वो सबसे पहले कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पी आ जाएगा। सेकंड के अंदर जो है वो हम क्यू। अब जब हम लिखेंगे तो उसी तरीके से पहले आपके पास जो है वो ट्रू ट्रू, और उसके बाद जो है वो फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट क्यू के अंदर जो है वो हम पहले ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, और फिर फॉल्स। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहां से पी आर क्यू। तो यहां मैं लिखता हूं जी पी आर क्यू, ये फाइंड करेंगे, और फिर जो फोर्थ कॉलम है उसमें हम पी एंड क्यू फाइंड करेंगे, पी एंड क्यू, और एंड के ऊपर जो है वो हम पी आर क्यू इक्विवेलेंस टू पी एंड क्यू ये फाइंड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ पी आर क्यू, इसको ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ इक्विवेलेंस टू पी एंड क्यू, ये चीज फाइंड करने, ये हमारी जो है वो कॉलम की तरतीब होगी। अच्छा, सबसे पहले देखो हमने क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू, और पी आर क्यू में हमने देखो सबसे पहले क्या होता है, द डिसजंक्शन पी आर क्यू इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी दोनों स्टेटमेंट्स में से अगर एक भी ट्रू है तो आपका जो है वो पी आर क्यू जो है वो ट्रू होगा। अब देखो पहली में दोनों ट्रू है तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। दूसरी में देखिए पहली ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा, और यहाँ भी पहली फॉल्स सेकंड ट्रू है तो इसका भी जो है वो आपके पास आंसर ट्रू आएगा। और आखिरी में दोनों फॉल्स हैं, जब दोनों फॉल्स होंगे तो आपका जो है वो पी आर क्यू जो है वो हमेशा फॉल्स आएगा। अब पी एंड क्यू क्या होती है, आपकी कंजक्शन होती है। कंजक्शन का क्या है कि पी एंड क्यू इज ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी अगर दोनों आपकी ट्रू होंगी तो उस सूरत में आपका पी एंड क्यू जो है वो ट्रू होगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ आपके पास ये भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो यहाँ आपके पास जो है वो ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ ट्रू है और फॉल्स है तो यहाँ आंसर आपका फॉल्स आएगा। यहाँ भी आपके पास फॉल्स और ट्रू है तो आपका पी एंड क्यू जो है वो फॉल्स।
और आखिरी में दोनों क्योंकि फॉल्स हैं तो यहाँ इसका जो है वो P एंड Q जो है वो भी फॉल्स होगा, यानी आपकी दोनों ट्रू होंगी तो फिर आपका कंजक्शन जो है वो ट्रू होगा। अब एंड के ऊपर देखिए, यहाँ हमने क्या करना है, इक्विवेलेंस या बाई कंडीशनल जो है वो फाइंड करना है। तो बाई कंडीशनल की हमने क्या पढ़ा हुआ है कि बाई कंडीशनल जो है वो P इक्वल्स टू Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो उस सूरत में आपका जो है वो बाई कंडीशनल जो है वो हमेशा ट्रू होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले जो है वो यहाँ पहले में आपके पास ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो यहाँ आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। यहाँ पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो यहाँ आंसर जो है वो फॉल्स। यहाँ भी ट्रू और फॉल्स है तो आंसर आपके पास जो है वो फॉल्स, और एंड के ऊपर दोनों फॉल्स है आपके पास, तो इसका मतलब दोनों फॉल्स है, तो इसमें भी आपका जो है वो बाई कंडीशन जो है वो ट्रू आएगा। तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट जो है उसका जो है वो ट्रूथ टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।